नमस्कार दोस्तों, नॉलेज यूनिवर्स एकेडमी से मैं डॉक्टर आशुतोष मिश्रा। आज हम लोग बात करने वाले हैं नागार्जुन के संक्षिप्त जीवन वृत्त के बारे में। देखिए, नागार्जुन के ऊपर बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो, सभी एग्जाम में नागार्जुन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बिहार के रहने वाले थे, तो आज हम इन पर चर्चा करेंगे। तो नागार्जुन का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1911 ईस्वी में। आप देख सकते हैं, इनका जो जन्म था 1911 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1998 ईस्वी में। ठीक है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था, ये हुआ था तरौनी में। तरौनी गांव का नाम है और जो ज़िला था वो बिहार का दरभंगा ज़िला था। इनका जो मूल नाम था वो था वैद्यनाथ मिश्र। ये जाति के ब्राह्मण थे, देखिए लिखा हुआ है वैद्यनाथ मिश्र। इसके साथ ही इनकी जो माता पिता थे उनका नाम था गोकुल मिश्र, पिता का नाम, माता का नाम है उमा देवी। इनका जो उपनाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए है ये, कि नागार्जुन का उपनाम क्या था। तो यात्री और नागार्जुन दोनों इनका उपनाम था। नागार्जुन आप इनका जानते ही हैं। तो इनका जो मूल नाम था वो था वैद्यनाथ मिश्र, उपनाम था यात्री और नागार्जुन। तो ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। देखिए, नागार्जुन का जो पहला उपन्यास था वह यात्री उपनाम से ही प्रकाशित हुआ था। आप देख सकते हैं, नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम यात्री था। संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से लिखते थे, लिखा हुआ है संस्कृत और मैथिली में ये यात्री उपनाम से ही कविताएं लिखते थे। इसके बाद नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना राम के प्रति है, जो सन 1935 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका विश्व बंधु में छपी थी। इसको आप देख लीजिएगा। इसके साथ ही नागार्जुन की जो रचनाएं हैं उनका काल क्रमानुसार वर्णन यहाँ दिया हुआ है। तो जो इनकी देखिए पहली रचना है उसका देखिए जो प्रकाशन है वो था युगधारा, जो है ये युगधारा का प्रकाशन हुआ था 1953 में। सतरंगे पंखों वाली, इसका प्रकाशन हुआ था 1959 में। प्यासी पथराई आंखें, इसका प्रकाशन हुआ था 1962 में। भस्मांकुर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी रचना है, इसका प्रकाशन हुआ था 1971 में। इसके साथ ही तालाब की मछलियाँ, इसका प्रकाशन हुआ था 1975 में। इनकी पांचवी रचना है ये। इनकी जो छठवीं रचना है उसका नाम है खिचड़ी विप्लव देखा हमने, इसका प्रकाशन हुआ था 1980 में। तुमने कहा था 1980, इसका भी प्रकाशन हुआ था। इसमें हजार हजार बाहों वाली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए है ये अक्सर पूछा जाता है कि हजार हजार बाहों वाली ये रचना किसकी है। तो ये रचना किसकी है? नागार्जुन की है, यात्री जी की है, या फिर हम कह सकते हैं कि वैद्यनाथ मिश्र जी की है। पुरानी जूतियों का कोरस, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है पीजीटी में, टीजीटी में, तो अक्सर क्वेश्चन ये आता है कि पुरानी जूतियों का कोरस किसी रचना है। तो इसका प्रकाशन हुआ था 1983 में। ये भी रचना भी हमारे नागार्जुन जी की है। इसके साथ ही नागार्जुन कृत भस्मांकुर एक खंड काव्य है जो बरबय छंद में प्रकाशित है। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। नागार्जुन ने मैथिली में पत्रहीन नग्न गाछ शीर्षक से काव्य लिखा। देखिए, जो कि नागार्जुन जी जो है बिहार के थे, बिहार में जो है मैथिली बोली जाती है, जो मगध का क्षेत्र है। तो मगही, मैथिली, भोजपुरी, वहाँ अक्सर यही वहाँ की बिहारी हिंदी की भाषा है। तो उसी में इनका, चूँकि ये मिथिला के रहने वाले थे, जो दरभंगा का क्षेत्र, देखिए हमने आपको बताया है ना, जो दरभंगा का क्षेत्र है ये मिथिला में आता है। तो मिथिला में ही इन्होंने लिखा था, पत्रहीन नग्न शीर्षक से काव्य लिखा था। इसमें 52 कविताएं संकलित हैं। इस कृति में सन 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको, इस कृति पर इन्हें मिला था। तो ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन आप यहाँ पे आप इसको याद कर सकते हैं कि किस कृति पर उन्हें सन 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो यहाँ आप बोल सकते हैं कि पत्रहीन नग्न गाछ शीर्षक में जो काव्य लिखा था, इस पर ही इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसके साथ ही नागार्जुन ने अपनी कविता प्रतिहिंसा ही अस्थायी भाव है के संदर्भ में लिखा है
कि यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। मतलब उन्होंने अपने बारे में खुद लिखा है कि जो प्रतिहिंसा की ही अस्थायी भाव है क्या है, तो यह नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको नागार्जुन से संबंधित ये प्रमुख तथ्य पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और हम लोगों से जो है कोचिंग ऑनलाइन ले सकते हैं। धन्यवाद।